अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? अभी हम दोनों सहरी कर रहे हैं। मैंने इस बार माह रमज़ान में सहरी की वीडियो बहुत कम शेयर की है। एक्चुअली बस हमारी सिंपल ही होती है और काफ़ी जल्दी होती है। यहाँ पे तो बस भाग दौड़ लगी होती है, तो वीडियो कम ही बनाती हूँ मैं। तो ये जो कल मैंने चिकन बनाया था इफ्तार टाइम पे, आपने कल के व्लॉग में अगर देखा हो, मैंने शेयर की थी इसकी रेसिपी भी। बहुत मज़े का बना था। और मैं दही नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरा गला थोड़ा-सा ख़राब हुआ हुआ है, तो मैं जो है वो थोड़ी-सी चटनी वैसे रखी हुई थी इफ्तार की, लेकिन ये है कि मैंने साथ सालन खाया था। और अभी हम लोग बाहर आए हैं, घर में जितना भी जो रिसाइकल का सामान होता है, कूड़ा होता है, गार्बेज वगैरह जितना होता है ना, वो हम सारे बिन कर रहे हैं। डिफरेंट बिन्स हैं, डिफरेंट जो है उनमें हम चीज़ें रखते हैं। तो वो अभी मैं और उस्मान यहाँ पे रख रहे थे और सर्दी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, मैं तो फुल पैक होके बाहर जा रही हूँ। अच्छा, बाहर कहाँ हम आए हैं, एक तो आपको पता है अभी इंशाल्लाह ताला से ईद बहुत ही करीब है। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेनी थी और मैंने कुछ सामान इस तरह का लेना था जो घर में ख़त्म हुआ हुआ है। मीट लेना था और तंदूरी मसाला मैं कितने दिन से सोच रही थी, इतना दिल चाह रहा था मेरा। पाकिस्तान को जब मिस करती हूँ ना, पाकिस्तान की चीज़ें मुझे याद आ रही होती हैं, तो फिर एक-एक करके मुझे बहुत सारी चीज़ें इस तरह से याद आती हैं, माइंड में आ रही होती हैं। ये शुक्र है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस तरह की मिल जाती हैं कि हम गुज़ारा कर लेते हैं। और मीट ख़त्म हुआ हुआ था। यहाँ पे ईद पे शायद 1-2 दिन बंद होंगे ये, तो हमने जो है वो सारा मीट लिया। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताऊँ, मेहंदी मैं देख रही थी यहाँ पे, इतना दिल चाह रहा था मेहंदी लेने का, लेकिन ये मैंने हाथ पे जब लगा के देखी तो बिल्कुल ही मतलब अजीब ही कलर था, अच्छी नहीं थी, तो फिर मैंने छोड़ दी। हालाँकि मैं लेने लगी थी, 2-3 पाउंड की थी शायद, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। और थोड़े बहुत मसाले लेने थे, वो लिए मैंने। और मैं मेहंदी देख रही थी, मुझे इतना अफ़सोस हो रहा था ना, आपको याद हो अगर आपने मेरे लास्ट रमज़ान के व्लॉग्स देखे हों, तो तब भी मैं मेहंदी नहीं लगा सकी थी क्योंकि मेरा वीज़ा का प्रोसेस चल रहा था उन दिनों में और मेरा बायोमेट्रिक था, तो उसमें स्ट्रिक्टली जो है वो उन्होंने कहा होता है कि आपने हाथ पे कोई भी मेहंदी, कोई भी चीज़ आपकी ना लगी हो। तो लास्ट ईद पे भी मैं मेहंदी नहीं लगा सकी, इस ईद पे भी मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं लगाऊँ, लेकिन मुझे मेहंदी नहीं मिली। और यहाँ पे मैं आई हूँ, यहाँ से मैंने कुछ और चीज़ें लेनी थी। अच्छा, हम जो स्टोर से सामान लेते हैं ना, देसी एशियन स्टोर से, तो वहाँ उस्मान मुझे लेकर ही नहीं गए क्योंकि हम सारी रात जागे थे और हम लोग सुबह को 8:30 9 पौने 9 बजे हम लोग निकल गए थे घर से, ताकि सुबह-सुबह हम अपने सारे काम करके वापस आ जाएँ। मौसम आप माशाल्लाह से देखें, मौसम कितना मतलब कि हसीन हुआ हुआ है, इतना ठंडा मौसम हुआ हुआ था सुबह-सुबह, इतनी ठंड लग रही थी कि मैं फुल पैक होके निकली थी, मेरी तो मतलब हालत ख़राब हो रही थी। और फिर उसके बाद बारिश भी स्टार्ट हो गई। हमने अपने काफ़ी सारे काम आज करने थे, तो हमने सोचा कि हम इन दिनों में कंप्लीट कर लें। और फिर आपको पता है सारी रात आप जाग के सहरी करके नमाज़ पढ़ के जब सोते हैं तो इतने जल्दी उठा भी नहीं जाता। तो हम लोगों के आज अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम हो गए। और मैं उस्मान को कह भी रही थी कि कुछ कल कर लेंगे, लेकिन उस्मान ने कहा कि नहीं, जितने काम हैं आज जो है ना वो सारे कंप्लीट करने हैं। तो बस ये है कि हमें 2-3 घंटे लगे। बहुत सारे छोटे-छोटे काम थे, कुछ पोस्ट ऑफिस के थे, कुछ ये है कि मैंने अमेज़न से जो 1-2 चीज़ें ली थी वो रिटर्न करनी थी। हम लोगों ने सारा मीट जो है वो लेना था और सबसे एक ज़रूरी चीज़ जो हम लेने के लिए गए थे ना, वो है जामे शीरी। जामे शीरी कल के व्लॉग में नहीं था, आपने देखा होगा, कल ख़त्म था और उस्मान और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने ले लिया। ये स्पेशल चीज़ थी जो हम लेने गए। और उसके साथ ये मुझे सेट बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मिक्सिंग करने के लिए इस तरह के बाउल्स जो है ना वो मुझे चाहिए थे और मेरे पास हैं, थोड़े से ही हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, खाने के लिए भी वो यूज़ करती थी, मिक्सिंग के लिए भी। तो इसलिए मुझे चाहिए थे और ये देख के तो इतनी खुशी हो रही थी ना, ये शुक्र है ये यहाँ पे मिल जाता है। ये जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था ना, मुझे बहुत खुशी हुई थी, तो शुक्र है बस मिल गया। अच्छा, मैं आपको बता रही थी, हम एशियन स्टोर जो होता है ना, जो बड़ा स्टोर जहाँ हम जाते हैं, वहाँ हम आज नहीं गए क्योंकि उस्मान ने कहा कि रश भी काफ़ी होगा और वो थोड़ा-सा दूर हो जाता है। और एक और प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे घर से ना करीब कोई भी देसी स्टोर नहीं है। इस वजह से हमें स्पेशल जाना पड़ता है और जब हम जाते हैं तो स्टॉक लेकर आते हैं। और जो बस है, बस भी डायरेक्ट नहीं जाती। अगर मैं बस पे भी जाऊँ या हम दोनों बस पे भी जाएँ, तो वो भी फिर काफ़ी चलना होता है, अंदर की तरफ थोड़ा हो जाता है, डायरेक्ट बस नहीं जाती हमारे घर से। तो इसलिए फिर हम जब भी जाते हैं, मैं और उस्मान, आपने देखा होगा, हम इकट्ठा देसी जितना भी हमारा स्टॉक होता है, वो हम इकट्ठा लेकर आते हैं। लेकिन आजकल डेली जामे शीरी बन रहा है, तो इसलिए फिर ख़त्म हो गया था, एक लेना ही था।
तो हम जो फिर शॉप पे गए थे जहाँ से मीट लिया और कुछ चीज़ें ली, तो वहाँ से शुक्र है हमें मिल गया। अच्छा जी, तो ये तो थी हमारी एशियन शॉपिंग जो होती है उसका मैं आपको बता रही थी, ग्रॉसरी शॉपिंग जो होती है। अब मैं आपको ये बताऊँ, ये मुझे इतने ज़रूरी चाहिए थे ना, और ये मुझे बड़े अच्छे मिल गए। मैं ऐसे बड़े भी लेना चाह रही थी, बड़े भी 4 3-4 का सेट रखा हुआ था जो बड़े वाले मिक्सिंग बाउल्स होते हैं। लेकिन मेरे पास अभी किचन में जगह नहीं है, तो ये तो मुझे लाज़मी चाहिए थे छोटे वाले। कुछ भी ऐसा काम करते हैं, कोई चीज़ रखनी हो, मिक्सिंग करनी हो, कुछ भी ऐसा हो ना, उसके लिए बेस्ट होते हैं ये प्लास्टिक के। और मीट मैं काफ़ी सारा लेकर आई, जो वैसे मैंने लिया था ना, वो तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया। लेकिन मटन के और जो चिकन होती है, जो पूरी चिकन कट कर आते हैं, उनके मैं पैकेट्स बना के रख रही हूँ। बाकी मैंने ड्रम स्टिक्स, विंग्स हो गए, बोनलेस हो गया, और बहुत सारी जो मैंने बाकी लिए थे वो मैंने वैसे ही फ्रीज़र में रख लिए। और ये मैं पैकेट्स बना के रख रही हूँ। अच्छा, मुझे काफ़ी क्वेश्चन ये आते हैं कि आप किस हिसाब से पैकेट्स बनाती हैं, 2 लोग हैं तो। एक्चुअली उस्मान जो है ना, वो ज़्यादातर वाइट मीट खाते हैं, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ कि जैसे अगर उन्होंने जॉब पे या ज़्यादा देर बाहर रहना हो, तो उनको लंच देना हो, तो मैं उस हिसाब से बनाती हूँ। अगर घर में ही होते हैं तो हम दोनों इतना ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में नहीं खाते कि गोश्त खाएँ। आपको पता है, बस 1-2 पीसेज़ लेके ही काफ़ी होता है इंसान का, इतना ही दिल चाहता है, दिल ही भर जाता है कितना इंसान खाए। लेकिन हाँ, ये है कि अगर उस्मान ने जाना हो या मुझे सम टाइम 2 दिन का बनाना हो या इस तरह हो, हालाँकि कम ही बनता है 2 दिन का, तो फिर मैं उस हिसाब से पैकेट्स बनाती हूँ। और ये है तंदूरी मसाला, आज मैं विंग्स लेकर आई, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं विंग्स बनाती हूँ। और तंदूरी मसाला मुझे इतना याद आ रहा था, अच्छा ये काफ़ी तेज़ होता है, इसका कलर भी काफ़ी तेज़ होता है और टेस्ट भी थोड़ा-सा होता है, तेज़ होता है, मतलब मसाले तेज़ होते हैं। तो ये अगर आप बिल्कुल पैकेट वाला फ़ॉलो करेंगे ना, तो मज़ा ही नहीं आता। फिर सारा मसाले का टेस्ट आता है। मुझे ऐसा लगता है, आप कोई भी चीज़ कुकिंग करते हैं ना, तो आप मसाले बस इतने ही डालें कि वो आपको अच्छे लगे, ना कि सिर्फ़ मसाले-मसाले का टेस्ट आ रहा हो और चीज़ का अपना टेस्ट जो है वो आए ना, जो भी आप चिकन, मटन कुछ भी बना रहे हैं। तो मैंने, आप देखें, थोड़ा-सा बस अंदाज़े से डाल दिया। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून दही के डाले हैं, थिक वाला जो योगर्ट है। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, इसमें मैं ऑयल डालूँगी और इसमें मैं लेमन जूस भी डालूँगी, और थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा डाला था, और नमक तो डाला ही था मैंने, थोड़ा-सा डलता ही है। नमक मैंने इसलिए डाला था क्योंकि मसाला मैंने बहुत कम डाला था, तो मुझे लग रहा था नमक कम ना हो, और नमक बिल्कुल ठीक मेरे अंदाज़े के मुताबिक बहुत मतलब सही था, एग्ज़ैक्ट था। बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी यहाँ पे, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसको अगर वैसे चिकन में बनाना चाहें, बोटी के साथ बनाना चाहें, फुल चिकन बनाना चाहें, जैसे आपको अच्छे लगते हैं। तो मैं तो अक्सर, आपने देखा होगा, इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ। फ्राई भी नहीं होती हैं, अच्छी भी लगती हैं, तो मैं इस तरह की चीज़ें बनाती रहती हूँ। और आज मैं इसके साथ राइस बनाऊँगी। एक्चुअली हम लोग, आपको बता रही थी कि सुबह चले गए थे 9 बजे, और उसके बाद 2-3 घंटे हमें काम करते लग गए थे। सारी रात जागे हुए थे। उसके बाद जो आके सोए, तो आँख अभी खुली असर के टाइम, और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, बस उसके बाद मैं जल्दी-जल्दी से स्टार्ट हो गई, काम कर रही थी मैं। और जो मीट लेकर आए थे, वो आपको बताया कि इकट्ठा मैं लेकर आती हूँ, तो बस उसको मैंने सारा समेटा, उस पे काफ़ी टाइम लग गया। क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा भी रख लेते हैं ना, या उस तरह से फ्रेश तो नहीं होता जैसे पाकिस्तान में मिलता है, तो फिर इसमें स्मेल आने लग जाती है, अजीब-सी लेस सी हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ बस जैसे ही आता है ना, फ़ौरन पैकेट्स बना के मैं फ्रीज़र में रख लूँ। तो वो सारा समेटने में ज़रा टाइम लग गया, तो बस ये है कि इसी में मैं बिज़ी थी। फिर उसके बाद मैंने कहा, अब मैं जल्दी-जल्दी से जो है वो राइस बना लेती हूँ। वैसे आटा मैंने गूँधा हुआ था, रखा था, लेकिन बस मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। तो मैंने कहा, चलो विंग्स तो मैं बना रही हूँ, फ्रेश आए हुए हैं, तो साथ में चावल बना लेती हूँ, और चावल में भी मैं चिकन डाल रही हूँ। क्योंकि अगर अभी मैं मटन में बनाती या कोई और चीज़ बनाती, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता, और अभी टाइम काफ़ी कम था इफ्तार में, तो बस जल्दी-जल्दी से ये मैं अभी रेडी कर रही हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, आज 27वीं की रात है, तो आप सब ज़रूर दुआ कीजिएगा, ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। क्या पता किसी की भी दुआ जो है वो अल्लाह ताला सुन ले। अल्लाह ताला ख़ैर सबकी सुनते हैं, जो कबूल होती हैं वो तो हमारी अल्लाह ताला सुनते ही हैं, जो थोड़ी देर से कबूल होती हैं उसमें भी हमारे लिए बेहतरी होती है। तो आप ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सब भी मेरी दुआओं में रहेंगे। माह रमज़ान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छा गुज़र गया। बस ये है कि अब ईद है, और ईद पे हम जब होते थे ना इस्लामाबाद में, लाहौर में, कहीं भी होते थे, तो उस्मान हमेशा अपने घर ईद करते हैं, हमेशा अपने घर ईद करते आए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इस चीज़ को, उनकी तो पिछली ईद भी यहाँ पे थी, ये ईद भी यहीं पे होगी, तो बस ये है कि थोड़ा-सा मिस तो करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी काफ़ी सारे टास्क हैं,
ज़िंदगी में आगे काफ़ी सारे गोल्स हैं जिनको अचीव करना है, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बस अब ये है कि उन पे इंशाल्लाह ताला आगे फ़ोकस करेंगे। आप सब बहुत दुआ कीजिएगा हमारे लिए, अल्लाह ताला आप सबके साथ हमारे लिए भी बेहतरी करे। और बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारी बातें सब पूछ रहे हैं स्टेक और वो सब, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिटेल में सब बताऊँगी। सारा आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। आजकल बस माह रमज़ान की वजह से रूटीन ऐसी है ना, तो मैं व्लॉग भी फिर वैसे ही बना रही होती हूँ, आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। अच्छा जी, विंग्स मैंने रख दिए पैन में और बस इसको मैंने ढक के रख दिया था। आज मैं थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, अभी मैं आपको बताती हूँ। और ये है जी टाइमर, किचन टाइमर है जो कि बहुत काम की चीज़ है। ये मैंने शेयर किया है अपने व्लॉगर वर्ल्ड लाइफ़स्टाइल में, जो शॉपिंग हॉल है ना, उसमें मैंने शेयर किया था, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये मैं टाइमर लगा रही हूँ क्योंकि मैं चावलों को दम दे रही हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिन पे जब आप किचन में बिज़ी होते हो आपको याद ही नहीं रहता, तो इसलिए टाइमर लगा के मैं अभी रख दूँगी। और यहाँ पे चिकन जो है वो हाफ़ डन कर लिया मैंने। इसको दही इसके अंदर थी और चिकन अपना पानी भी छोड़ता है, तो बस मैंने पैन में ढक्कन रख के इसको हाफ़ कुक कर लिया। आज मैं एक्सपेरिमेंट ये करके देख रही थी कि वैसे तो मैं डायरेक्ट ही एयर फ्रायर में डाल लेती हूँ, लेकिन आज इससे ना टाइम की काफ़ी बचत हो गई और टाइम काफ़ी कम लगा। मैंने ये टाइमर फ्रिज पे ही लगा दी है, तो इस तरह ये है कि ये बीप करता है और यहाँ-वहाँ रखती हूँ, तो फिर आपको पता है कि चीज़ें ऐसे ऊपर-नीचे हो रही होती हैं, इंसान जब कुकिंग कर रहा होता है। और स्पेशली आजकल तो इफ्तार के टाइम पे जो भाग-दौड़ चल रही होती है ना, तो इसको मैं यहाँ पे बस लगा देती हूँ, मैग्नेट लगा हुआ है इसमें, तो जब बीप होता है तो मैं इसको बस फिर देख लेती हूँ, मुझे पता चल जाता है। मतलब आप घर में कहीं भी होते हो, आपको आवाज़ आ जाती है। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि हाफ़ मैंने इसको पैन में जो है वो कुक कर लिया था और हाफ़ जो है वो यहाँ पे बहुत जल्दी रेडी हो गया। आई थिंक 10-12 मिनट भी नहीं लगे थे और यहाँ पे एयर फ्रायर में ये डन हो गए और बहुत मज़े के बने थे। अभी मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखा देती हूँ। मैं एक्चुअली हर 5 मिनट बाद देख रही थी कि बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क ना हो जाए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। कलर थोड़ा-सा तो डार्क होता है लेकिन ज़रा कड़वाहट भी आ जाती है। तो इसलिए मैं इनको साथ-साथ देख रही थी कि मैं इनको जब मुझे सही लगेंगे ना, तो मैं फिर इनको डिश आउट करूँगी। और ये है जी हमारी आज की इफ्तार टेबल। बस जी, तो ये है हमारी आज की इफ्तारी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह पाक हमें इतना नवाज़ते हैं, इतना देते हैं हम सबको कि मतलब कि जितना शुक्र अदा करें कम है। तो ये है जी हमारी आज की इफ्तार टेबल और ये हैं जी विंग्स। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी ऐसी रेसिपी नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ आइडियाज़ देती हूँ जो मैं ट्राई करती हूँ, जो अच्छे एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो तंदूरी मसाला बहुत सारे लोगों को नहीं भी अच्छा लगता कि थोड़ा-सा तेज़ होता है, लेकिन आप थोड़ी क्वांटिटी में डालें, थोड़ा-सा अपना मतलब मसाले ऐड कर लें तो बहुत मज़े के बनते हैं और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इफ़्तार करने के बाद फिर मैंने कपकेक्स बनाए थे, ये मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर कर चुकी हूँ। अब आपको मैं इसलिए कहती हूँ कि मैं जो चैनल्स हैं वहाँ पे शेयर करती हूँ डिटेल में रेसिपीज़, क्योंकि यहाँ पे मैं करती हूँ तो फिर रेसिपी चलती रहती है, तो इसलिए मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। बहुत मज़े के बने थे, मैंने एयर फ्रायर में बनाए थे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होती है, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जी जल्दी मिलते हैं और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।